हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं उठ गई हूँ सुबह 6 बजे, खाने की तैयारी कर रही हूँ। बस फिर आराम से खाना वगैरह बन जाता है तो पूरा दिन फ्री रहते हैं। फिर तैयार वगैरह वो करना, हैवी हैवी साड़ियाँ पहननी पड़ती हैं तो फिर काम करने का दिल नहीं करता। इसलिए मैं सुबह उठकर सबसे पहले मैंने खाना बना कर रख दिया है, पूरा खाना। फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ। फिर उसके बाद पूरे दिन फ्री रहे हैं शाम तक। तो यहाँ मैं बना रही हूँ छोले, मिक्स वेज, पूड़ी, चावल, सब कुछ। मैंने रात को ही पेस्ट वगैरह सब बना के रख लिया था, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज का, कि सुबह मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, बस सीधा सीधा सब्जियां छौंक दूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस जल्दी से उठी और उठ के चाय वगैरह पी, थोड़ा बहुत जो था सफाई वगैरह वो की, और फिर मैं चली गई किचन में। मम्मी भी सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि मामा जी को राखी बांधने सुबह ही जाती हैं मम्मी, क्योंकि मामा जी 8 बजे क्लिनिक चले जाते हैं अपने। तो इसलिए मम्मी 7 साढ़े 7 बजे उनको राखी बांध आती हैं। तो बस मम्मी चली गई थी। इस टाइम धनु भी सो रहा था तो मैंने सोचा फटाफट से मैं कर लेती हूँ। पतिदेव जी कर रहे थे मंदिर के बर्तन, उन्हें पूजा करनी थी। तो बस जल्दी बन गया था खाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। एक जगह सब्जी छोले बना लिए थे, एक जगह सब्जी रख दी थी, दूसरी जगह आटा गूंद कर पूड़ी बना ली थी। तो बहुत जल्दी हो गया था, टाइम नहीं लगा। तो बस खाना बन रहा है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए व्लॉग को मेरे, और देखिए हम लोग राखी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन आता है हमारे राखी बांधने। बुआ जी वगैरह आती हैं, मेरी ननंद आती हैं। मतलब बुआ जी की बेटियां तो नहीं आई थी, मतलब बड़ी वाली नहीं आई थी, पलक छोटी आई थी क्योंकि उनका स्कूल था, 10th है, बोर्ड है, तो इसलिए वो स्कूल मिस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो नहीं आई थी। तो छोटी आई थी। और चाचा जी की बेटी और मामा जी की बेटी वो भी नहीं आई थी, मामा जी की बेटी, क्योंकि उनका सुबह फ़ोन आ गया था कि मैं आ रही हूँ। तो तब तक मैं तैयार नहीं हुई थी। तो फिर इन्होंने ये कह दिया था कि हम जब रेडी हो जाएंगे हम फ़ोन कर देंगे, तब आ जाना, आप फिर बैठे रहोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे खाना वगैरह बनाने में फिर मैं थोड़ी देर बैठी अंदर, एकदम से ना पसीनों में, फिर नहाने नहीं गई। फिर मैंने धनु को नहलाया, फिर मैं नहाई। फिर ना तैयार होने में मुझे पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब मेकअप करने में नहीं, साड़ी पहनने में, क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं थी साड़ी की, तो टाइम लगता था बहुत ज़्यादा। पर अब तो मैं जल्दी साड़ी वगैरह बांध लेती हूँ, मम्मी भी कहती हैं अब तो जल्दी तैयार हो जाती हूँ। नहीं तो पहले मम्मी और ये कहते थे कि इन्हें कहीं अगर लेके जाना है ना शाम को, तो इन्हें सुबह तैयार होने के लिए कहो, तभी शाम तक तैयार होंगी, क्योंकि मुझे साड़ी में बहुत टाइम लगता था। और मम्मी वैसे 2 मिनट में साड़ी बांध देती हैं, उन्हें तो 5 मिनट लगते हैं बस तैयार होने में। कहीं जाना है तो मम्मी मेरे को कह देती हैं पहले, भाई तुम तैयार होना शुरू हो जाओ 1 घंटे पहले ही। पहले कहती थी, अब तो मैं जल्दी हो जाती हूँ, तो मम्मी 2 मिनट में तैयार हो जाती थी। तो मैं ना, जैसे मैं फिटिंग की चाहती हूँ साड़ी पहनना, वैसे मम्मी भी, उन्हें तो शुरू की जैसे पहनती थी वो वैसे ही आदत है, तो मम्मी वैसे नहीं बांध पाती हैं। तो मैंने खुद ही सीखी है वो कैसे पहनते हैं। तो मैं शीशे के आगे खड़े होकर वैसे ही बांध लेती हूँ, थोड़ा टाइम लगता था पर अब मैं जल्दी कर लेती हूँ। पर आज मैंने पहनी थी बहुत हैवी साड़ी, तो मेरे से ना हैवी साड़ी में अभी पिन अप नहीं किया जाता है खुद से। नीचे तो कर लेती हूँ मैं प्लेट्स में, ऊपर नहीं किया जाता है पिन अप मेरे से। तो मम्मी भी नीचे चली गई थी क्योंकि बुआ जी वगैरह सब आ गए थे। तो मम्मी ने कहा इतने मैं राखी बनवाती हूँ, इतने आप लोग आ जाना। मैं रेडी हो गई थी, बस मुझे साड़ी पहननी रह गई थी, और मुझे इतनी देर हो गई। हैवी साड़ी में मैं मम्मी से पिन अप कराती हूँ, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। तो वैसी हल्की साड़ी तो मैं खुद ही पहन लेती हूँ, बस हैवी की पिन अप नहीं होता मुझसे। तो मैंने फिर मम्मी भी नीचे चली गई, मुझे इतनी देर हो गई, बार बार ये बुलाने आ रहे, चलो सब बुला रहे हैं चलो, मेरे से साड़ी की पिन नहीं लग रही, बहुत मुश्किल से जाके पिन लगी इसलिए मुझे इस बार थोड़ा लेट हो गया था। तो मामा जी की बेटी हम लोग फिर ना नीचे चले गए। फिर वहाँ बुआ जी वगैरह सब बहनों ने, इतने सारे लोग के सामने राखी बांधी, फ़ोटो सेशन हुआ, वीडियोस बनाई। तो बहुत टाइम हो गया था, तो हम ना फिर मम्मी ने कहा आप नानी के घर ही चले जाओ, वहीं राखी बंधवाया उनसे, वो फिर परेशान हो रही होंगी इतना टाइम हो गया। तो फिर हम वहीं गए थे, वहीं उनसे राखी बंधवा कर आए थे। तो यहाँ मम्मी आ गई हैं,
मामा जी को राखी बांध के फिर मम्मी ने कहा तुम खाना बना रही हो, मैं बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि आज मेड भी नहीं आनी थी हमारी, आज उनकी छुट्टी थी। तो इसलिए मम्मी ने कहा मैं पीने का पानी भर देती हूँ, बर्तन कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ सब्ज़ी छौंक रही हूँ। रेसिपी तो शेयर नहीं की है, क्योंकि ना बहुत मुश्किल होता है यार व्लॉग शूट करना और फिर काम करना। तो इसलिए एक एक चीज़ या तो कोई और हो साथ में कि व्लॉग शूट कर रहा हो और हम एक एक चीज़ बताएं कैसे क्या करें। अगर हाँ आप लोग कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अगर रेसिपी देखनी है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। हमारे ज़्यादा तेल मसाले खाए नहीं जाते हैं, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। हाँ, जब कुछ स्पेशल बनता है तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करते हैं। और एक जैसे अब चने बने थे छोले, तो इसमें चना मसाला डाला था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालते हम। गरम मसाला वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल सा खाना बनता है हमारे यहाँ। तो बस जल्दी सब्ज़ी भी छूट गई है मेरी, छोले भी बनने वाले हैं। बस एक साइड में आटा गूँध लूँगी, पूड़ियाँ बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि पूड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं बननी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत कम पूड़ियाँ वगैरह खाई जाती हैं। बस व्रत भी होता है ना, तो मम्मी और मेरे लिए ही बनती हैं। बाकी पापा जी, भैया और इनके लिए कहते हैं हमारे लिए रोटी बनाओ, हम पूड़ी नहीं खाएंगे। पराठे खा लेते हैं बट पूड़ी नहीं खाते। त्योहारों पे भी ना इन लोगों के लिए रोटी बनाई जाती है, तो मैंने फिर भी आज पूड़ी बना ही ली थी। मैंने कहा सुबह नाश्ते में तो खा ही सकते हैं, दिन में छोले चावल और रोटी खा लेंगे। तो मैंने रोटी वगैरह सभी कुछ बना के रख दिया था कि फिर हम लोग नीचे चले जाएंगे। नीचे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, त्योहार वाले दिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो बस जो मैंने पूरी सब्ज़ी वगैरह बनाई थी वो नाश्ते में खा ली थी। फिर दिन में भी हमें 3-4 बज गए थे खाना खाने में, क्योंकि नीचे से फ्री हुए फिर नानी जी के यहाँ गए, वहाँ पर राखी वगैरह बंधवाई, तो इसलिए टाइम हो गया था। तो फिर हमने छोले चावल वगैरह वो सब खा लिया था। फिर शाम का मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा, एक तो हैवी साड़ी में ना थकान हो गई थी, सिर में इतना दर्द हो गया था। तो मैंने कैमरे के आगे आके आप लोगों से बात भी नहीं करी है। जितना भी ये व्लॉग चल रहा है, इधर तो मैंने स्टैंड में फ़ोन लगा रखा था, तो वो सब कुछ शूट हो रहा था। और नीचे जो राखी वगैरह बंधवाई है वो सब भैया ने और पति देव जी ने, उन्होंने शूट किया है। बाकी मैंने फ़ोन देखा भी नहीं, ना कैमरे के आगे आई, ना आप लोगों से बात की, कुछ भी नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था ये। तो बस जल्दी से मैंने आटा वगैरह गूँध लिया, ये सब कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ मेरा आटा वगैरह लग गया है सब। बस मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, मैंने लोई बना कर रखी है। बस जल्दी जल्दी से मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। एक बार तेल गर्म हो जाता है ना, अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाती है, तो फिर पूड़ियाँ बनने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। तो यहाँ बुआ जी सोकर उठ कर आए थे। बुआ जी एक दिन पहले ही आ गई थी, क्योंकि ना बहुत ऐसा हो रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे राखी 30 की है, कुछ लोग कह रहे थे 31 की है, पर हमने तो 31 को मनाई थी। और आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों ने 30 को राखी मनाई है 31 को। यार आजकल ना हर त्योहार 2 हो रहे हैं, हर चीज़।
तो यहाँ बन गया था मेरा सारा खाना। तो मैं किचन क्लीन कर रही थी। मैंने कहा आज मेड तो आनी ही है, तो फिर अभी खाना बन गया है। सारे बर्तन खाली कर दिए हैं, पूरी किचन साफ़ कर दी है। मैंने कहा फिर साफ़ ही रहेगी शाम तक। मम्मी ने बर्तन तो कर ही दिए थे सारे, बस मैंने सोचा कि मैं ये भी सब जो खाना बनाया है ये भी सब खाली करके कर देती हूँ, तो फिर किचन खाली रहेगी। फिर नहीं तो शाम को इतनी थकान हो जाती है ना, पूरा दिन ना लेट पाते हैं ना आराम कर पाते हैं, तो हाथ पे तो ऐसे ही होता है। तो मैंने ना यहाँ धनु का जो बॉटल, आप लोग सोच रहे होंगे बॉटल में से जो दूध निकाल के मैंने फ्रिज में क्यों रख दिया है, तो हम धनु का जो बचा हुआ दूध होता है ना, वो हम फेंकते नहीं हैं। हमारे यहाँ डॉगी है, हम उसे दे देते हैं। मतलब हमारे घर में ही है, हमने पाल रखा है। तो कहते हैं ना बच्चों का बचा हुआ दूध काले कुत्ते को देना चाहिए। बच्चों को जो नज़र वगैरह होती है, जो भी बड़े लोग कहते हैं। तो हम जब से धनु हुआ था ना, शुरू में यही कहा गया था कि धनु का बचा हुआ दूध कभी भी फेंकना मत। जब धनु छोटे थे तो ये जैसे मैं अपना फीड कराती थी हैं, तो यही कि धनु का जैसे दूध बॉटल वगैरह कभी बच जाता है तो या तो गमले में डालो या फिर काले कुत्ते को दो, फेंकने नहीं है नाली वगैरह में। तो हमारे घर में डॉगी है, हम उसको खाना वगैरह देते हैं ना, तो हम ये दूध उसमें ही उसे रोटी में डालकर दे देते हैं। तो हम धनु का दूध ऐसे यूज़ करते हैं। धनु जब भी दूध पीते हैं बॉटल से निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब डॉगी को खाना देते हैं तब उन्हें दे देते हैं, फेंकते नहीं हैं हम धनु का दूध। तो यहाँ मैं जल्दी से बर्तन कर रही हूँ, मैंने कहा जल्दी से खाली हो जाए किचन। बर्तन करके पूरी किचन क्लीन करके अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं खाना कैसा बना। खाना खाली कर दिए मैंने सारे बर्तन फटाफट से। 2-4 ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, धुल गए जल्दी से। तो पूरी किचन साफ़ सुथरी हो गई थी। मैं ना बार बार फ़ोन देख रही थी कि वीडियो शूट हो रहा है नहीं हो रहा, पता नहीं मैं ऑन करना ना भूल गई हूँ, क्योंकि बार बार ना बंद कर रही थी, बार बार ऑन कर रही थी, तो इसलिए कन्फ्यूज़ हो रही थी मैं। बस बर्तन हो जाएंगे मेरे, फिर मैं बनाऊँगी मम्मी और अपने लिए चाय, फिर हम अंदर करके पिएंगे चाय, फिर थोड़ी देर रिलैक्स होकर तब मैं नहाने जाऊँगी। एकदम से मैं पसीने में ना फिर नहीं जाती। पूरी खाऊं अपनी
यहाँ हो गया मेरा काम ख़त्म, बस अब मैं जाती हूँ अंदर। धनु को नहलाती हूँ। धनु हो गया है तैयार, देखो कितना क्यूट लग रहा है। मेरा मन था धनु को रेड पटानी बनाने का, तो हमने रेड ही बनवाया है। कितना क्यूट लग रहा है धनु, देखो। यहाँ नीचे बुआ जी वगैरह आ गई थी, तो मैं नीचे नहीं पहुँची थी, पर पतिदेव जी ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मेरा। नीचे मैंने कह दिया था कि आप शूट कर लेना, मुझे टाइम लगेगा आने में। तो यहाँ सब चाचा चाची जी, मम्मी पापा के, बुआ जी सारे टीका कर रही हैं, आँखें बंद रही हैं। ये है बुआ जी की छोटी बेटी, ये हमें राखी बांध रही हैं। बड़ी नहीं आई थी, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ बुआ जी खड़ी हैं, फिर बड़ी वाली बेटी की राखी बुआ जी बांधेंगे हमको। यहाँ चाचा जी की बेटी कर रही हैं, धनु को राखी बांध रही हैं, फिर हमें बांध देंगे। नीचे 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 जाओ थोड़ा, कैसा फोन है ये, पूरा आदमी भी
यहाँ हम लोग सब आए थे ड्राइंग रूम में फ़ोटो सेशन कराने। तब बुआ जी को याद आया कि मैंने तुमको राखी तो बांधी ही नहीं, भाइयों को बांधी, भतीजों को तो रह ही गई। फिर बुआ जी ने हमें बांधी, फ़ोटो सेशन किया। यहाँ मैं भैया को बताना भूल गई थी फ्लैश ऑन करने के लिए, बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है। देखो जरा प्लीज, काली गाड़ी आ रही है, बस सबको ले जाती है। ठीक है मैडम, प्लीज सामने देखिए मैडम। ठीक है बहुत ऐसे बैठी है, बहुत ऐसे बैठी है प्रिंसिपल हो। यहाँ मैं बांधी हूँ भैया को राखी। जी हाँ, मैं अपनी जेठ जी को राखी बांधती हूँ। जब से शादी हुई है तब से ही फर्स्ट राखी से ही मैं भैया को राखी बांधती हूँ। तो यहाँ मैं राखी लाई थी ब्रेसलेट वाली, तो इसका लॉक ही नहीं लग रहा था, मुझे इतना टाइम लग गया लॉक लगाने में, बहुत देर हो गई, लॉक ही नहीं लग रहा था, बहुत देर में लगा। तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो गया था, इसलिए मैंने फास्ट किया है। पहले मैंने सोचा था 2 पार्ट में कर देती, फिर मैंने सोचा एक में ही ठीक है, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है। और यहाँ अब ये यहीं रहती हैं, तो ये पहले से ही दोनों भाइयों को इन्हें राखी टीका करती थी। अब मैं आ गई तो मुझे भी करती हैं, तो ये भी बहन लगती हैं इनकी। ये मम्मी को बुआ कहती हैं, तो बहन भाई कहती हैं दोनों को, तो इसलिए इनके राखी टीका करते हैं। तो पता है इस बार मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमारा बहुत टाइम से राखी का ये सब कुछ टाइम से हो गया, क्योंकि हमेशा ना ये खुशी बहुत लेट कर देती हैं। हम लोग नीचे से जैसे आते हैं, फिर हमें बहुत देर तक बैठना पड़ता है, इनका वेट करना पड़ता है। ये शाम को आती हैं, तो तब तक हम तैयार हुए हुए साड़ी वाड़ी पहनकर बैठे रहते हैं कि ये सोचते हैं कि फिर फ़ोटो वगैरह इनके साथ भी खिंचवानी पड़ेगी, वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इसलिए हम चेंज नहीं करते थे। पर इस बार हमारा राखी का वो इतना अच्छे से गया है कि सब लोग, जैसे पापा जी की, ताऊ जी की बेटियां जो हैं वो भी लेट हो जाती थी, क्योंकि पूरे ख़ानदान में इतने सारे भाई हैं, सब लोगों को बांधती थी, तो बहुत टाइम लगता था फिर यहाँ आने में। तो हम लोग वेट करते रहते थे पूरा दिन बैठकर। पर इस बार क्या हुआ, जब हम नीचे गए तो दोनों बुआ जी आई हुई थी नीचे, फिर जल्दी जल्दी से सब ने एक दूसरे को राखी बांधी। फिर उसके बाद हम ऊपर आए, नीचे फ़ोटो सेशन ही चल रहा था। फिर मम्मी ने फ़ोन किया कि खुशी आ गई है तो ऊपर आ जाओ, तो हम फिर यहाँ आए। फिर हमने इनसे राखी बनवाई, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, फिर हम चले गए नानी के घर। फिर हमने नहीं, खुशी बाद में आई थी, पहले हम नीचे से नानी जी के यहाँ चले गए थे रितिका से राखी बनवा के, मामा जी की बेटी से। फिर हम यहाँ आए थे ऊपर, तभी आई थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं खाना वगैरह खाया, फिर धनु को कपड़े चेंज किए। तो बस आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हम नानी जी के घर आ गए हैं रितिका से राखी बनवाने। धनु को बहुत ज़्यादा लग रही थी गर्मी, तो धनु परेशान कर रहे थे। बस हमने फटाफट से राखी बनवाई। नानी कह रही वो खा लो वो खा लो, हमने कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो शायद नानी के यहाँ ऐसे नहीं चल रहा था शायद, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। धनु राखी भी नहीं बनवा रहा था। फिर हम लोग जल्दी से रुके भी नहीं, ना कुछ खाया पिया। मैंने कहा नहीं नानी, बस घर जाके खाना खाएँगे, खाना बनाए। तो बस जल्दी से कराया हमने। फिर हम घर आ गए थे। फिर घर आए तो फिर खुशी बैठी थी, उनसे राखी वगैरह बनवाई, फिर खाना वगैरह खाया। फिर
थक गए तो बहुत ज़्यादा। धनु के कपड़े चेंज किए, धनु को दूध वगैरह दिया, फिर धनु को सुलाया, फिर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई, रील्स। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, माधवी कमल ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है इंस्टा का, यहाँ भी मुझे फॉलो कीजिएगा और जाइए देखिए मैं कैसे रील्स बनाती हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।